बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज माह रमज़ान मुबारक के 9वें रोजे पीर के दिन एक ऐसा लाजवाब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा रमज़ान के 9वें रोजे सूरत कौसर को पढ़ेगा, पूरा महीना रिज़्क और दौलत से मालामाल हो जाएगा, पूरा साल रहमत बरकतों से मालामाल रहेगा। आज मैं आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफा बताऊंगा जिससे लाखों हजारों लोग अपनी दुआओं को कबूल करवा चुके हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी दुआएं फौरन कबूल हो तो आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक का महीना सिर्फ रोजों का महीना नहीं बल्कि रहमत और मगफिरत का और बेशुमार इनामात को लूटने का महीना है। एक ऐसा महीना है जिसमें हमारे गुनाह मिटाने, रूह को पकीज़गी हासिल करने और अल्लाह से करीब होने का बेहतरीन मौका है। रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो हर मुसलमान के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और खुशी की लहर दौड़ती है। सवाल यह है कि रमजानुल मुबारक हमारी जिंदगी किस तरह बदल सकता है। रमजान में रोजे रखना हमें सब्र, ईमानदारी और खुद को बेहतर बनाने का एक जबरदस्त मौका देता है। जब हम दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं तो हमें लोगों का दर्द महसूस होता है जो रोजाना इसी हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। रमजान के रोजे सिर्फ जिस्म को पाक करने का नहीं बल्कि दिल को भी साफ करने का जरिया है। अल्लाह की रहमतों का दरवाजा इसी महीने में खुलता है और हम अपने गुनाह मिटाने के लिए बेहतरीन मौका पाते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि रमजान में ही कुरान पाक नाजिल हुआ था। रमजान में नमाजों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। रातों की इबादतें, तरावियां और दुआओं का दरवाजा हर शख्स के लिए खुला है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम रमजान की हकीकत को समझकर इसके फवायद हासिल भी कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, रमजानुल मुबारक हमें एक दूसरे के करीब लाता है। सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ताउन का भी महीना है। खुद भी फायदे उठाएं और दूसरों को भी फायदे पहुंचाएं। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो कुछ हमारे पास है इसे दूसरों के साथ बांटें। सदका देने का अजर इतना बढ़ा दिया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि रमजान में एक दिन का सदका कई गुना बढ़ जाता है। तो क्या अब आप तैयार हैं? रमजान का महीना सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि हमारे दिल की सफाई का भी महीना है। आए इस रमजानुल मुबारक को एक नई जिंदगी का आगाज के साथ शुरू करते हैं। अगर कोई बंदा पूरे साल के लिए रिज़्क और दौलत का इंतजाम कराना चाहता है तो रमजान के 9वें रोजे किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद एक बार सूरत कौसर का ये खास वजीफा पढ़ लीजिएगा। आप चाहे सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, तहज्जुद के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज इशा, नमाज मगरिब, किसी भी नमाज के बाद आप इसको पढ़ सकते हैं। अफ्तारी के वक्त पढ़ लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा या अगर तहज्जुद के टाइम पढ़ लेंगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ये वजीफा रमजानुल मुबारक के 9वें रोजे का खास और बेहतरीन अमल है। अब आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे लेकिन अब जो बंदा इस वजीफे को कर लेगा, लेकिन जब कोई बंदा किसी खास वजीफे को किसी खास दिन में पढ़ता है तो इसकी फजीलत और बरकत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। जो लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, जो लोग शबान के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि रमजानुल मुबारक के 9वें रोजे का ये खास अमल लाजमी कर लीजिएगा। रमजानुल मुबारक बरकत रहमत लूटने का महीना है। रमजानुल मुबारक अजमत और बरकत वाला महीना है। रमजानुल मुबारक अपने रब से अपनी हाजात को पूरे करवाने का महीना है। हर कोई जानता है कि रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है और हर घर में रिज़्क और दौलत का तूफान आ जाता है। हर घर में दस्तरखान वसी हो जाता है, हर घर में रहमतों का नज़ूल होता है। और जब कोई बंदा रमजान में नेकी करता है, इबादत करता है, तलावत कुरान पाक करता है तो एक नेकी का बदला 70 गुना दिया जाता है। इस रमजानुल मुबारक के 9वें रोजे मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग जिनके हालात बेहतर नहीं है, जो एक वक्त का खाना खाते हैं दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, आपके घर में तंग दस्तियां हैं, आप किसी भी किस्म की माली मुश्किलात का शिकार है, आप लाइलाज मर्ज में मुब्तला हैं, किसी भी किस्म का आपको मसला है, वजीफे और दुआओं से भी आपको फायदा नहीं हो रहा, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आप एक बार मेरी बताए गए इस तरीके के मुताबिक इस वजीफे को कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस रमजानुल मुबारक के बबरकत महीने के सदके तमाम नेक जायज हाजतों को पूरा कर देगा। वो जो कई सालों से ना आपको मिल सका आज आपको मिलने वाला है। आपकी हर परेशानी का हल है, हर मुश्किल कुशा का हल है, हर परेशानी का हल है। आपकी तमाम नेक जायज हाजतें अल्लाह पाक पूरी कर देगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना बेहतरीन वजीफा है कि अगर मैं आपको इसकी करामात बताना शुरू करूं, सूरत कौसर की बरकत बताना शुरू करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस इतना कहूंगा कि आप बेरोजगार हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप अपनी बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, आप किसी माली मुश्किलात का शिकार हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, आपके घर औलाद नहीं है, किसी किस्म का भी आपको कोई भी मसला है, आपने बस आज का ये बेहतरीन वजीफा बताई गई
तरतीब और बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेना है। अब इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें। अगर आज आप सदका जारिया की नीयत से ये वीडियो किसी को शेयर करते हैं, आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन कोई भी परेशान है, उसको किसी किस्म की भी कोई भी मुश्किलात दरपेश हैं, आपके ये वीडियो शेयर करने के बाद अगर वो इस वजीफे को कर लेता है और अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे की बरकत से उसकी तमाम नेक जायज़ हाजतों को पूरा कर देता है, तो आपका वीडियो शेयर करना आप उसके लिए मलहम बन जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, सदका जारिया की नीयत से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि आपके भाई बहन अजीज़ोकार जो परेशान हाल है वो भी इस वीडियो से फायदा हासिल कर सके। अब अमल का तरीका क्या है, इस वजीफे को करना कैसे है, हर चीज़ आपको बड़े ध्यान और संजीदगी के साथ एक एक चीज़ एक एक बात बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरी जिन बहनों मेरे जिन भाइयों ने मुझे दुआओं के लिए कहा, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहां पे भी मुझे जिस मकसद जिस भाई ने भी जिस नाम के साथ मुझे दुआओं के लिए कहा, उनके लिए। और आज रमज़ानुल मुबारक के 9वें रोज़े की खसूसी दुआ कर लेते हैं। आपने मेरे साथ आमीन ज़रूर बोलना है। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला को हम सब में से किसकी आमीन पसंद आ जाए और उसकी वजह से हम सब की हाजतें भी पूरी हो जाए और हम सब का बेड़ा भी पार हो जाए। और हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए तो अल्लाह तबारक व तआला को पता नहीं किसकी आमीन पसंद आ जाए और उसकी वजह से हम सब की हाजतें भी पूरी हो जाए। आपने मेरे साथ आमीन ज़रूर बोलना है। या अल्लाह, या रहीम, या रहमान, तो बेशक रमज़ानुल मुबारक में अपने बंदों के सारी दुआओं को कबूल करता है। या अल्लाह, हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार था इस महीने का। ए पाक परवरदिगार, हमें 11 माह के बाद ये महीना नसीब हुआ। ए अल्लाह पाक, इस माह रमज़ान में हमें सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम सबको रमज़ान का अदब और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। रहमतों के इस महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, ये रमज़ान हमारे लिए ऐसा रमज़ान बना दे कि इसके बाद ज़िंदगी में हम कभी कोई गुनाह ना करें। ए अल्लाह पाक, ए मेरे पाक परवरदिगार, रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में हम सब की अधूरी ख्वाहिशों को मुकम्मल कर दे। ए अल्लाह पाक, इस रमज़ानुल मुबारक में हम सब से राज़ी हो जा। ए पाक परवरदिगार, इस रमज़ान में तू हमसे राज़ी हो जा। ए मालिक मौला, इस रमज़ानुल मुबारक में इन बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा। ए रब्बे काबा, इस रमज़ान में तमाम बेचैन दिलों को चैन और सुकून अता फरमा। ए अल्लाह पाक, ए मेरे प्यारे अल्लाह, इस रमज़ान में तमाम बेचैन दिलों को सुकून अता फरमा। ए अल्लाह पाक, इस बाबरकत रहमतों के महीने में हम सब पर रहमतों की दुगनी चुगनी बारिश कर दे। या अल्लाह, इस रमज़ान में बरकतों से हमारे वालिदैन की तमाम परेशानियों को दूर कर। ए अल्लाह पाक, इस रमज़ान में जिन जिन के वालिदैन इस दुनिया से गुजर चुके हैं, इनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा। ए अल्लाह पाक, इन्हें बख्श दे। ए अल्लाह पाक, इन्हें जन्नत का हकदार बना। ए अल्लाह पाक, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। ए अल्लाह पाक, मेरे नाना अबू, मेरे दादा अबू, मेरी नानी माँ, मेरी दादी माँ, मेरी खाला, मेरे मामू, मेरे जितने भी अजीज़ोकार मेरे और इस वीडियो को जो भी देख रहा है, उसके बड़े जो भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, जो भी इस दुनिया से गुजर चुके हैं, इनकी कब्रों में ठंड रख, इनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा, इनकी कब्र को जन्नत के 1000 बागों में से एक बगीचा बना। या अल्लाह, जो गफलत की नींद सो रहे हैं इन्हें जगा दे। या अल्लाह, बेशुमार दुआएं लब पर आईं, इनको कबूल कर ले। अल्लाह पाक, जो दिल में रह गई हैं उसे भी कबूल फरमा। अल्लाह पाक, जो मैं मांग सका वो भी दे, जो ना मैं मांग सका जो मेरे हक में बेहतर है वो भी मुझे दे। ए पाक परवरदिगार, जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा, मेरी इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, किसी भी जगह पर मुझे दुआओं के लिए कहा, इनकी तमाम हाजतों को पूरा कर दे। ए अल्लाह पाक, इस मुबारक महीने के सदके इनकी ज़िंदगियों को बेशुमार खुशियों में बदल दे। या अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के इस महीने का सदका मेरे इस चैनल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, इस चैनल को बुरी नज़र से बचा। ए अल्लाह पाक, इस चैनल को बुरे लोगों से बचा। ए अल्लाह पाक, बदअमली से बचा। ए अल्लाह पाक, फास्ट चीजें फैलाने से बचा। ए अल्लाह पाक, ऐसे लोगों को हदायत का जरिया बना दे। ए अल्लाह पाक, कुफर को, शिरक को खत्म कर दे। ए अल्लाह, मेरे इस चैनल को, इस दुआ को दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक तक पहुंचा दे। ए अल्लाह पाक, इस दुआ को देखने और सुनने वाले की तमाम हाजतों को पूरा कर दे। ए अल्लाह पाक, इस चैनल को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख। ए अल्लाह पाक, हर साल लोग हज और उम्रा पर जाते हैं। प्यारे अल्लाह मौला, हर साल हम रह जाते हैं। ए अल्लाह, तेरा करोड़
کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں۔ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما۔ ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی وہ گلیاں، وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا۔ یا اللہ ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ پاک تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری جولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں یا اللہ پاک۔ مولا ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے۔ مولا سن لے دعا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ والو آپ نے کمنٹس میں اپنا پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور اس کی حاجات بھی پوری ہو جائیں اور اس کے صدقے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ تو دوستو آپ نے بالخصوص کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب دوستو عمل کا طریقہ کیا ہے، اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے، بڑی دھیان اور سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک چیز ایک ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ویڈیو کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ایک ہی بار دیکھ لیں لیکن ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پہلے وظیفے کا طریقہ سمجھ لیں، اپنے پاس کاپی پینسل پر نوٹ کر لیں، اس کے بعد اس وظیفے کو کریے گا تاکہ آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے، جب آپ نے اس عمل کو کرنے لگنا ہے، سب سے پہلے جس بھی مقصد، جس بھی حاجت، جس بھی پریشانی کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر جس نماز کے بعد جس وقت بھی آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اس وقت میں آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ اس کو سحری سے پہلے تہجد کے وقت میں یہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وظیفے کی کرامات زیادہ بڑھ جائیں گی، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو تہجد کے ٹائم کریں، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب اس وظیفے کو کرنا کیسے، آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو زیادہ افضل ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دوستو اس عمل کو کرنا کیسے، سب سے پہلے آپ نے مقصد کی نیت کر لی، باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ گئے، 3 بار آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اب آپ نے سورۃ کوثر کو کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، 41 ٹائم سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک وانحر
इन्ना शानिया का हुवल अब्दर। इस तरह आपने सूरत कौसर को 41 बार पढ़ना है। तेज़ी के साथ नहीं पढ़ना, संजीदगी और तवज्जो और खलूस के साथ पढ़ना है। जल्दी जल्दी में वजीफ़ा नहीं करना। और जिस भी हाजात के लिए आपने ये वजीफ़ा करना है उस हाजात को मद्देनज़र रख के, ज़हन में रख के आपने इस सूरत कौसर का वजीफ़ा कर लेना है। जब आप 41 बार सूरत कौसर को पढ़ लें उसके बाद आपने 21 बार इसके साथ एक वजीफ़ा और पढ़ना है। वो वजीफ़ा आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अलहम्द शरीफ का आपने वजीफ़ा करना है। आपने अलहम्द शरीफ को किस तरह पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इस तरह आपने अलहम्द शरीफ को 21 बार पढ़ लेना है, 21 टाइम्स पढ़ लेना है। जब आपका ये दोनों वजीफ़े मुकम्मल हो जाएं उसके बाद आपने दोबारा से वही 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने इस वजीफ़े के आगाज़ में पढ़ा था। जब आपका ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ के लिए इल्तिजा शुरू कर देनी है। जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आपने ये वजीफ़ा शुरू किया था उस मकसद की दुआ करनी शुरू कर देनी है। दुआ आपने किस तरह करनी है? हाथ उठाकर आपने दुआ शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहीम आधा पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना, आधा पढ़ना है, उसका पहला हिस्सा पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है? आपने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदि व अला आलि मुहम्मदि कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। यहाँ तक आपका आधा दुरूद पाक मुकम्मल हो गया। अब आपने अपनी दुआ का आगाज़ शुरू कर लेना है। जिस मकसद, जिस हाजत, जिस भी परेशानी के लिए आप दुआ मांग रहे हैं उस मकसद, उस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला से आपने दुआ के लिए हाथ उठाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। जब आपकी वो दुआ मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने बाकी का दुरूद इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदि व अला आलि मुहम्मदि कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद, इसको पढ़ लेना है। जब आपका ये दुआ मुकम्मल हो जाए आपने उसके बाद अपनी जगह से उठने से पहले, वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 7 बार हु अल्लाहु अर्रहीम, हु अल्लाहु अर्रहीम, हु अल्लाहु अर्रहीम, इसको 7 बार पढ़ लेना है। सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने इसको सिर्फ 7 बार पढ़ना है, ना एक भी ज़्यादा पढ़ना है ना एक भी कम। 7 बार जब आप इसको पढ़ लें उसके बाद आपने यकीन कामल के साथ इंशाअल्लाह इस 9वें रमज़ानुल मुबारक की बबरकत महीने के सदके आपकी तमाम नेक जायज़ हाजतें अल्लाह तबारक व तआला पूरी कर देगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस रमज़ानुल मुबारक की बबरकत महीने में दोज़ख के दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, रहमतें, बारिशें छमाछम अल्लाह तबारक व तआला बरसा रहा है। बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है, हर सूरत कर लीजिएगा। जिस घर में रिज़्क़ की तंगी है, जो परेशान हाल है, किसी भी माली मुश्किलात में का शिकार है, आपने बताई गई तरतीब, बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफ़े को कर लेना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारे रमज़ानुल मुबारक के दुरूद पाक की खसूसी दुआ चल रही है। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें जिस भी मकसद, जिस भी हाजात के लिए दुआ कराना चाहते हैं वो अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए ताकि उनको इस दुआ में शामिल कर लिया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।